हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, लाइट क्या होता है पहले हम लोग ये जान लेते हैं। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है जिसके चलते हम लोग चारों तरफ देख पाते हैं। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये हमारा डिफिनेशन है। द phenomenon ऑफ लाइट when a ray of light falls in the plane surface। ओके, ये लाइट का फिनोमिनन है। जब कोई लाइट फॉल करता है प्लेन सरफेस पे, इट रिटर्न्स बैक इनटू सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वह रिटर्न बैक हो जाता है सेम मीडियम में, उसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई डार्क रूम है। उस वक्त हम लोग डार्क रूम में कुछ नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते? उस समय वहाँ पर कोई लाइट नहीं होता है। और अगर हम लोग लाइट ऑन कर दें इलेक्ट्रिक बल्ब, तो हम लोग उस चीज़ को देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। मान लीजिए ये एक सन है। ओके, तो इसका जो लाइट आता है, ओके, ये हमारा आई है। तो ये जो हमारा लाइट आ रहा है, इसी के चलते हम लोग सन को देख पाते हैं। अगर लाइट ना हो हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। ओके, मान लीजिए कोई एक फ्लावर है फॉर एग्जाम्पल। ओके, ये एक फ्लावर है। तो सन से इसका लाइट आ रहा है, सन से इसका लाइट आ रहा है और ये रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पे आता है। ओके, तो तभी हम लोग फूल को देख पाते हैं। इसका मतलब यही हुआ। इसका हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। ओके, मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। इसे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। ओके, जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे ओके लाई करता है, उसे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। तो मान लीजिए ये नॉर्मल हो गया। ओके, ये जो है एक लाइट है, फॉल करता है एक पॉइंट पे। ओके, और ये रिटर्न बैक होता है। इससे हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो इसे हम लोग आई बोलते हैं, एंगल। इसे हम लोग आर बोलते हैं। तो क्या कहा गया? द phenomenon ऑफ लाइट when a ray of light falls in the plane surface it returns back to same medium। सेम मीडियम में जितने एंगल पे ये गिर रहा है उतने एंगल पे ये बैक होगा। इसका मतलब यही हुआ। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट the object like the sun, stars, electric bulb, candle, etc. which emit their own light,
which falls on them, which falls on them are called luminous object. Luminous object. इसमें बोल रहा है कि द ऑब्जेक्ट लाइक द सन, ऐसा ऑब्जेक्ट जैसे जो सन है, स्टार्स है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, कैंडल है, विच इमिट देयर ओन लाइट, जो अपना लाइट खुद एमिट करता हो, विच फॉल्स ऑन देम, जो जिस पे वो गिरता है, गिरता है, आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट. ओके, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रिक बल्ब है. ओके, इट्स गिव ओन लाइट, इट इज ए लुमिनस ऑब्जेक्ट. इलेक्ट्रिक बल्ब का एक ओन लाइट होता है, वो अपना. ओके, तो इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, ये सब का अपना लाइट होता है, इमिट देयर ओन लाइट. ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. ओके, the object which do not emit their own light, which falls on them are called non-luminous object. इसमें बोल रहा है कि जो ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट खुद से इमिट नहीं करता हो, खुद ओके अपना लाइट इमिट नहीं करता हो, जो जिस पे वो गिरता है, लाइट जिस पे गिरता है वो अपना लाइट खुद इमिट नहीं करता हो, वो उस ऑब्जेक्ट को, उस चीज को हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक सनफ्लावर है. ओके, सनफ्लावर है, इस पे सन का लाइट गिरता है. ओके, सन का लाइट गिरता है, या बल्ब है उसका लाइट रात में गिर रहा है, तो उसका जो इसका क्या है, अपना लाइट नहीं है, अपना लाइट खुद इमिट नहीं कर रहा है. ओके, तो इसी का मतलब ये हुआ कि इस सब्जेक्ट हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन लुमिनस सब्जेक्ट. मान लीजिए आपका घर में एक सोफा है. ओके, तो सोफा है तो उसका अपना लाइट नहीं है. आप मान लीजिए कोई बॉल ऑन किए रूम में, तो सोफा पे उसका लाइट जो जा रहा है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आपकी आंखों पे जा रहा है, उसके चलते आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. तो वो अपना लाइट खुद का इमिट नहीं कर रहा, वो बल्ब का लाइट इमिट कर रहा है. ओके, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. ओके, अब पढ़ेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन. Okay, when incident ray fall on plane surface
the rays reflect in same direction is called regular reflection. Okay. इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई इंसिडेंट रे है वो प्लेन सरफेस पे गिरता है, द रेज रिफ्लेक्ट इन सेम डायरेक्शन, वो रेज रिफ्लेक्ट हो जाता है सेम डायरेक्शन में, उसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन सरफेस है या मिरर है, ओके, इस पे कोई लाइट फॉल होता है तो इट रिफ्लेक्ट इन सेम डायरेक्शन, तो रिफ्लेक्ट बैक होके सेम डायरेक्शन में जाता है। ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। इसी तरह बहुत सारी लाइट जो है फॉल होती है और रिफ्लेक्ट बैक होती है। ओके, इसी को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये क्या हो गया, प्लेन सरफेस या मिरर। ओके, अब है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी इसे बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ओके, when rays of light fall on the rough surface okay, then the rays reflect into different direction is called irregular reflection। so या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोल देते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ओके, इसमें बोला जा रहा है कि कोई रे ऑफ लाइट जो है फॉल करता है रफ सरफेस पे, तो द रेज रिफ्लेक्ट इनटू डिफरेंट डायरेक्शन, वो रे रिफ्लेक्ट कर जाता है डिफरेंट डायरेक्शन में, उसी को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे देख लिया जाए कि ये एक रफ सरफेस है, ओके, ये एक रफ सरफेस है। इस पे कोई इंसिडेंट रे फॉल करता है इस डायरेक्शन में, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकता है। ये इस डायरेक्शन में चला गया, ये वाला रह गया इस डायरेक्शन में आ गया, ओके, ये वाला रह गया ऐसे चला गया, ओके, ये रे आया ऐसे चला गया। इसी तरह उसका डायरेक्शन डिफरेंट होता है सभी का। इसी को हम लोग, ये क्या हो गया, प्लेन रफ सरफेस, सॉरी
रफ सरफेस भी बोलते हैं। ओके, देखिए गाइस, ये जो है रफ सरफेस, ऐसा नहीं कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता है, बस इसका जो रफ सरफेस है इसके चलते ये इसका डायरेक्शन सेम होता है। और देख लीजिए यहाँ पे इसका मीनिंग क्या था कि यहाँ पे जब भी कोई रे फॉल करेगा वो रिफ्लेक्ट बैक होके सेम डायरेक्शन में जाएगा, और इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, और इसका जो एंगल होगा आई इक्वल टू आर होगा। बट यहाँ पे आई इक्वल टू आर नहीं हो पा, क्यों नहीं हो रहा है? तो ऐसा नहीं है कि ये इस फर्स्ट लॉ को या सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, बस ये जो रफ सरफेस के कारण इसका डायरेक्शन डिफरेंट हो जा रहा है। ओके, अब पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? ओके, हम पहले लिख लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका दो रूल है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, हम लोग ये देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, द इंसिडेंट रे, द reflected ray and the normal उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट ऑफ incidence, all lie in same plane। इसका मतलब ये हुआ कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल जो रे होता है, ये सारा लाई करता, ऑल लाई इन सेम प्लेन, सारा लाई करेगा, फॉल करेगा सेम प्लेन पे। उसी को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और उसका ग्राफ क्या होगा बता देता हूँ मैं, कि मान लीजिए मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, ये जैसे ये एक नॉर्मल है। ओके, ये क्या हो गया? नॉर्मल। ओके, ये पॉइंट ओ हो गया, इस पॉइंट इंसिडेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ओ को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर से हम लोग देख लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, ये एक रे फॉल करता है और रिफ्लेक्ट बैक होता है, इसे हम लोग इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ओके, ये एक मिरर है या सरफेस है, पॉलिश सरफेस होता है। ओके, सिल्वर सरफेस टाइप का। ये जो एंगल होगा इससे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, आई से डिनोट किया जाता है। इससे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ये आर से डिनोट किया जाता है। ओके, इसका मीनिंग यही हुआ। अब दूसरा लॉ क्या बोलता है? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लीजिए क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बोलता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकेंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
Okay, is always equal to the angle of incidence. It means I equal to R. ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये जो एक एंगल है, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है मान लीजिए 35 डिग्री पे फॉल करता है, तो ये रिफ्लेक्ट बैक होके भी 35 डिग्री में जाएगा। ये नहीं कि 40 डिग्री पे चला गया, ये 35 डिग्री पे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा तब कब होगा जब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, मतलब रफ सरफेस होगा। ये प्लेन सरफेस है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होगा, मान लीजिए 35 डिग्री पे, तो ये 45 डिग्री पे, 75 डिग्री पे, इस तरह पे रिफ्लेक्ट बैक होगा। पर रेगुलर रिफ्लेक्शन में या पॉली सरफेस जो होता है मिरर का, उस पर जब भी फॉल होगा तो दोनों का इक्वल होगा। यही दो लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट्स anything which gives out light, रेज। ब्रैकेट में रख लीजिए, आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड, आइदर इट्स ओन or reflected by it is called objects। इसका मीनिंग ये हुआ एनीथिंग विच गिव्स, ऐसा कोई भी चीज जो लाइट रेज को जो होता है खुद से रिफ्लेक्ट करता है या उसका खुद का लाइट होता है, उससे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। मान लीजिए कोई सन हो गया, उसका अपना लाइट है। ओके, वही एक मान लीजिए सोफा है, तो सोफा क्या है, वही ऑब्जेक्ट होगा, बट वो रिफ्लेक्ट करता है खुद दूसरे का लाइट, मतलब बल्ब का लाइट हो गया या कोई भी चीज सनलाइट हो गया, उसका लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो सारे चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। ओके, अब क्या है इमेज क्या होता है, इमेज पढ़ लेते हैं। इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। इमेज इज एन ऑप्टिकल appearance produced when light rays coming from appearance produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror, मान लीजिए ये कह रहा है कि इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। इमेज जो होता है वो ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है, प्रोड्यूस होता है जब लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय मिरर। जब कोई लाइट रे कमिंग फ्रॉम आता है कोई ऑब्जेक्ट के पास, रिफ्लेक्ट होके मिरर से, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज। ओके, जैसे मान लीजिए हम लोग मिरर में अपना फेस देखते हैं,
तो जो हमारा जो फेस जो दिखता है उससे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट्स। और हम लोग सिनेमा हॉल या जो हम लोग मिरर में जो दिखता है रिफ्लेक्ट, ठीक है, ओके, उससे जैसे कोई एक्टर है उसको हम लोग सिनेमा हॉल में देख रहे हैं, तो उसका जो एपीरेंस, ऑप्टिकल एपीरेंस होगा उसे हम लोग इमेज बोलते हैं। ओके, यही दो डिफरेंस है ऑब्जेक्ट और इमेज में। अब पढ़ेंगे रियल इमेज। ओके, रियल इमेज क्या होता है। रियल इमेज क्या होता है। रियल इमेज क्या होता है। When reflected rays meet each other at a point. Reflected rays meet each other at a point. After reflection is called real image. ओके, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब भी कोई रिफ्लेक्टेड रेज मीट करता है ईच अदर अपने से एक पॉइंट पे, आफ्टर रिफ्लेक्ट होके उसको हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। ओके, इस तरह से एक और डेफिनेशन उसका हो सकता है, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। ओके, ऐसा इमेज जो हम लोग ऑब्टेन हो, जो ऐसा इमेज जो ऑब्टेन होता हो स्क्रीन पे, उससे हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। ये दोनों डिफिनेशन सेम है, पर ये भी सही है। और इसका एग्जांपल मान लीजिए, जैसे द इमेज ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस फॉर्म ऑन ए सिनेमा स्क्रीन इज रियल इमेज, उससे हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। ओके, मान लीजिए इसके अकॉर्डिंग ये एक मिरर है। ओके, ये एक पॉइंट हो गया, ये फोकल लेंथ हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये एक रे जो है लाइट है, रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे मिलता हो। ओके, यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रहा है उससे हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। ओके, दूसरा क्या है, रियल इमेज। एक रियल इमेज फॉर्म्स inverted ओके, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा। ये रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड फॉर्म होगा। ओके, इट कैन बी सीन ऑन स्क्रीन, इसे हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, वर्चुअल इमेज। दूसरा क्या है, वर्चुअल इमेज। सॉरी गाइज फॉर बैकग्राउंड साउंड। ओके, मैं अभी दिन में वीडियो बना रहा हूँ, इसे चलते थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वेन रेज do not meet at a point, they seem to be meet at a point.
they seem to be meet at a point after reflection. At a point after reflection is called virtual image. इसका मीनिंग ये हुआ when rays do not meet at a point, ऐसा रे जब रेज आपस में नहीं मिलता हो एक पॉइंट पे, they seem to be meet at a point, पर वो दिखता हो एक पॉइंट पे आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. ओके, इसका एक डिफिनेशन और है. ओके, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. सिंपल सी ये भी डिफिनेशन हो सकती है कि द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन इन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. इट इज ऑलवेज इरेक्ट. इरेक्ट मीन्स सीधा. इरेक्ट and it cannot be seen on the screen. इसे हम लोग स्क्रीन पर नहीं देख सकते हैं. और एक पॉइंट और इसका है कि द इमेज form in a plane mirror is always virtual. इसका मीनिंग ये होगा कि द इमेज जो फॉर्म होगा प्लेन मिरर पे वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा. ओके, लास्ट हम लोग देख लेते हैं इसका डेफिनेशन मिरर का. मिरर क्या होता है? It is a kind of object which has two surfaces. One side is silver polished and the other side act as a reflector. The other side acts as a reflector is called mirror. ओके, इट इज ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे इसका दो सरफेस होता है. पहला साइड जो होता है उसे सिल्वर पॉलिश बोलते हैं और दूसरा साइड को जो होता है उसे वो हमेशा रिफ्लेक्टर काम करता है उसमें, उसे हम लोग मिरर कहते हैं. ओके, आज की वीडियो में गाइस इतना ही. कल हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर. ओके, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है. ओके.